मुजफ्फरनगर के घासीपुरा गांव के ग्रामीणों का मत है कि 2024 के चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, वोट मोदी और योगी के काम और नाम पर ही दिया जाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उपचुनाव में मतदान कम होने की वजह से बीजेपी की हार हुई है। उपचुनाव में मतदाता उत्साह और उमंग के साथ प्रतिभाग नहीं करता, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज कम रह जाता है। खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव घासीपुरा के बलराम सैनी का कहना है कि इस उपचुनाव में जातिवाद हावी रहा और चुनाव में जब सैनी समाज के वोट लेने की बात आती है तो सभी पार्टियां अपना दावा ठोकती हैं। उन्होंने कहा कि सैनी समाज हमेशा से ही बीजेपी का वोटर रहा है, लेकिन इस बार उपचुनाव में जातिवाद हावी रहा। लोगों ने राष्ट्रवाद को छोड़कर जातिवाद के नाम पर वोट किया। उन्होंने विक्रम सैनी की हार का ठीकरा जाट समाज के सिर पर फोड़ा और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सैनी समाज उपचुनाव का जातिवाद याद रखेगा। उन्होंने कहा कि जिले में सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई मौजूद नहीं है, अब हम किसके पास जाएंगे। मुजफ्फरनगर सीट की बात करें तो सैनी समाज असमंजस में है। जब बात सैनी समाज की वोट लेने की आती है तो तमाम पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। भाजपा का कैडर वोट सैनी समाज है, पर इस चुनाव में देखने को मिला कि जातिवाद हावी रहा, राष्ट्रवाद की हार हुई। माननीय विधायक विक्रम सैनी जी लगातार 2 बार से विधायक थे, इस बार जातिवाद के कारण वे चुनाव हार गए। हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे। अब देखो सैनी समाज कोई निर्णय लेगा तो उसी हिसाब से राजनीति आगे की तय की जाएगी। रणनीति जैसे 24 का चुनाव होगा जी, तो पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम पर वोट करेगी? ये प्रत्याशी भाजपा कैडर वोट सैनी समाज रहा है। सैनी समाज 100% 99% भाजपा को वोट देता है, पर बात सैनियों की वोट लेने गए तो इस बार लोगों ने जाति को देख के वोट किया अपनी। बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, राष्ट्रवाद के नाम पे वोट नहीं किया। नहीं तो कवाल कांड में जब कवाल कांड हुआ था तो माननीय विधायक जी एकमात्र शख्स ऐसे थे जो गरीब परिवार से आने के बावजूद भी, जो पिछड़े तबके के एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भूल भाल के सब हमीरपुर जेल काट के रास्तों में निरुद्ध हुए में सपा सरकार ने द्वेषपूर्ण आने के चलते उन्हें जेल भेजा। 1 साल 13 दिन की उन्होंने जेल कट्टी। उस टाइम कहाँ गए थे लोग जो अब जातिवाद की बात करते थे? इस चुनाव में जिन्होंने जातिवाद वोट किया, कौन आया था उस टाइम निकल के? विक्रम सैनी के अलावा बताओ, विक्रम सैनी को किसी ने पूछा था उस टाइम? और अब लोगों ने जातिवाद पर वोट दे दिया। मतलब जैसे अगर संजीव बालियान का प्रभाव रहा इस उपचुनाव में कुछ? संजीव बालियान का प्रभाव तो जाट वोट करता। संजीव बालियान के कहने से जटों ने कहाँ वोट किया विधायक जी के बाद? संजीव बालियान का प्रभाव नहीं रहा जाट, इतना प्रभाव नहीं है। मान लीजिए अगर कहने की बात हम करें तो संजीव बालियान जी के साथ देखने को तो मिलते हैं जब 99% जाट संजीव बालियान के साथ है जब बात अपने काम कराने की आती है, और जब वोट देने की बात आती है तो वही 15-20% जाट, 25% जाट। जब 24 के चुनाव में क्या सैनी समाज इस बात को याद रखेगा? बिल्कुल याद रखेगा। अब सैनी समाज के पास है क्या? जिले में सैनी समाज के पास कुछ है ही नहीं। हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? किसके पास हम जाए अपनी बात कहें? नेतृत्व करने वाले, नेतृत्व करने वाला कौन है? एक हमारा विधायक था, वो हरा दिया लोगों ने। सैनी समाज ने सन 2014 से लेकर 99.99% वोट भाजपा किया है। 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में। और उसमें अगर हम बात करें तो हम सांसद जी की बात करें चुनाव की, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की बात करें तो उन्हें भी 99.99% वोट सैनी समाज ने किया था। और माननीय विधायक जी के साथ भी 99.99 सैनी समाज खड़ा था। देखो 1-2% तो इधर उधर भाग जाता है, तो माननीय विधायक जी के साथ भी था। तो सैनी समाज ने तो पूरा वोट किया, भाजपा को पार्टी को पूरा वोट किया, पर माननीय विधायक जी को कितनी वोट मिल पाई उन समाज की? तो नाराजगी रहेगी। अगर नाराजगी, अब बड़ी नाराजगी में समाज में है, बड़ी नाराजगी इस बात की कि भाई एक विधायक था हमारा, वही हार गया। और कई कारण रहे इसमें, लोग कोई कुछ कारण बताता है, कोई कुछ कारण बताता है, पर हमें अपने की हार का वास्तव में दुख है। हार का 30 है हमारे मानता है? हार का कारण वो बताया मैं, जातिवाद हावी है, राष्ट्रवाद पे जातिवाद हावी हो गया इस बार। क्या 24 में समीकरण बनेंगे? किस हिसाब से बनेंगे 24 के समीकरण? तो देखो अभी समय है, 1-1.5 साल का समय है। अगर सैनी समाज को कुछ मिलता है, हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई आदमी सामने आएगा, किसी को कोई ऐसा कोई बड़ा कोई हमें समझ, अब बात यह है कि हम जाए कहाँ, किसके पास जाएँ बताओ जिले में। और 24 के चुनाव में तो ये देखा जाएगा कि अब क्या रणनीति समाज तय करता है। बस वो आक्रोश है लोगों में, नाराजगी है। अगर संजीव बालियान मैदान में आता है, कैसा समर्थन मिलेगा उन्हें तीसरी बार? बस 2 बार तो समर्थन देते आरती जू नहीं, 2 बार से उन्होंने समर्थन किया है। अब तीसरी बार वो बताया मैंने, समाज की रणनीति है, वो लोग तय करेंगे। भाई हम तो पार्टी के आदमी हैं, भाजपा के आदमी हैं हम तो,
हम तो कैडर वोट भाजपा का है, पर और अदर जो लोग हैं वे उनकी भी बात थोड़ी रखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। जब बात सैनी को वोट लेने की थी, जब सैनी वोट देता है तो सैनी चुपचाप वोट देता है, सैनी को बुलाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। क्षेत्र में जब वो चुनाव होता है तो सैनी समाज कोई से चुनाव भाजपा को आँख मूंद के वोट करता है। और जब बात सैनी कोई कैंडिडेट आता है और उसको वोट देने की बात आती है तो जगह जगह विरोध होता है। माननीय सांसद जी का समाज विरोध करता है जगह जगह गाँव में। जब सैनिक वोट संजीव बालियान जी समाज को बनाने में नाकाम थे। भाई उन्होंने माननीय सांसद जी ने कहा था कि मेरी नैतिक हार होगी अगर मैं खतौली विधानसभा सीट हारता हूँ। तो अब इस बात से आप लगा सकते हो अंदाज़ा, जो जाट बाहुल्य गाँव रहे उसमें भाजपा पिछड़ी है। जो सैनी समाज के गाँव रहे हैं या प्रजापति समाज रहा है, पाल समाज रहा है, कच्छप समाज रहा है, उनमें भाजपा को अच्छी वोट मिली। जो जाट बाहुल्य मुस्लिम बाहुल्य गांव था उनमें पिछड़ गई भाजपा। अब किसी आदमी का प्रभाव ने समाज में कितना है वो इस बात से है। भाई हम तो देखो भाजपा के हैं, हम तो पहले ही भाजपा को वोट दी थी, लगातार 4 चुनाव से भाजपा को वोट देते आ रहे। पर इसका तो टैली बता देगी आपको चुनाव की किसका कहाँ कितना प्रभाव रहा। खतौली का उपचुनाव हुआ है जी। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा 24 में? अच्छा जी, कौन जीतेगा 24 का चुनाव? हम देखेंगे, हैं? हम देखेंगे। अब जो चुनाव हुआ उपचुनाव, हाँ। किसे वोट दी तुमने? हमने तो कमल को दी भाई। कमल को? हाँ। फिर भी हार गया। क्या करे भाई, वो तो भगवान के हाथ बात होगी। और कोई हम सवालों नहीं राजा और ना। क्या कारण रहा कमल के फूल वाले का हारने का? बस भाई भगवान को पता होगा, हमें तो पता नहीं क्या कांड रहा। अच्छा 24 में भी कमल के फूल पे देंगे वोट? भाई परिवार के ला रहा है, सबके गाँव वालों के ला रहा है। तो बोल भी रहे हैं 2024। जी। अरे जुक्कर होगी भाई होगी, हम तो कमल को ही देंगे वोट। हुआ है जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका कुछ नहीं पड़ने वाला। क्या कारण मानते हैं? बस कामकाज ठीक है, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। अच्छे काम कर दी हाँ, बीजेपी। ठीक है काम। जैसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था ये चुनाव, मुख्यमंत्री भी आए यहाँ वोट मांगने के लिए, फिर भी हारी है बीजेपी। इसमें क्या कारण मानते हैं? एक सीट से कोई प्रभावित नहीं होगा, इस सीट पे कोई प्रभावित नहीं होगा। चुनाव ठीक जाएगा। 2024 का चुनाव में फिर बीजेपी आ गई। प्रभावित है बीजेपी से लगातार मुस्लिमों के लिए बस काम करने की। कामकाज जो है ना, सबसे बड़ी बात है कानून व्यवस्था वो सबसे बढ़िया है। और मतलब थोड़ी सी महंगाई पे थोड़ा ध्यान दें सरकार, और जो आवारा पशु है इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। सबसे बड़ा मुद्दा तो आवारा पशु ही है। अगर किसान के पास अभी किसी के कोई 4 बीघे गेहूँ बो रहे हैं, 4 बीघे गेहूँ अगर उसके सारे खाली तो खाएगा क्या आने वाले टाइम में? इससे महंगाई भी बढ़ेगी। और बस यही है कि थोड़ा सा अपना बीजेपी को आवारा पशु पे काम करना चाहिए। इनके लिए गौशाला वगैरह जो भी है, जैसी व्यवस्था होती हो उसकी व्यवस्था सही से करा दे। और वैसे ठीक है, हमारे यहाँ क्षेत्र में मंत्री है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। संजीव बालियान जी जो है। होली का उपचुनाव हुआ है जी। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, ये जो चुनाव हुआ है ये उपचुनाव था, इसका थोड़ा बहुत ही प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन भाजपा की जो सीट है वो निकलेगी 2000 पे जाएगी। जी। क्योंकि उपचुनाव था तो कुछ लोगों ने जो है वोटिंग कम करी थी। उपचुनाव होने के कारण काफ़ी परसेंटेज कम रहा वोटिंग का। हमारे गांव से तो काफ़ी था, लेकिन कुछ गांवों में कम रहा, जहां जागरूकता नहीं है वोट को लेके। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छी भाजपा की अच्छी जीत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलेंगी। भाजपा की जीत होगी। हाँ जी। जो प्रभाव पड़ेगा, क्या कारण उस प्रभाव का मानते हैं आपको? इन कारणों से प्रभाव पड़ेगा कुछ? नहीं, प्रभाव तो कोई इतना खास पड़े बताया तो ये उपचुनाव था तो वोटिंग जो है कम हुई है। और काफ़ी गांवों में जो है जागरूकता नहीं थी, उपचुनाव को लेकर कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है। अब जो चुनाव होंगे वो मोदी जी के नाम पे होंगे, लोकसभा जो चुनाव होंगे वो मोदी जी के नाम पे होंगे, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जनता करेगी और फिर से एक बार सीट निकलेगी और अपने डॉक्टर संजीव बालियान जी को सब वोट करेंगे और उन्हें विजय बनाएंगे। जैसे काम मानते हैं संजीव बालियान के 10 साल के बहुत ही अच्छा काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा है। डॉक्टर संजीव बालियान जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और एक ही मतलब बहुत ही बढ़िया नेता हैं।
अपने आप में संजीव बालियान संजीव बालियान जी सबसे मिलजुल के रहने वाले 24 में आते हैं तो किस तरह का समर्थन मिलेगा हमें? जी। पूरा यहाँ से तो पूर्ण समर्थन है जी हमारे साथ। पार्टी महत्वपूर्ण होगी 24 में या प्रत्याशी देख के वोट जी करेंगे? दोनों चीज़ को देख के वोट करेंगे। पार्टी में प्रत्याशी पार्टी भी और प्रत्याशी भी। तो जैसे देखने वाला कि किसान वर्ग में नाराजगी है बीजेपी हाँ जी, हाँ जी। इस तरह का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए हर कोई तो भगवान से भी खुश नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो नाराज़गी होती है। पार्टी के अंदर भी होती है, पार्टी के बाहर भी होती है। उपचुनाव का क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का? उपचुनाव के बीजेपी के हार का कारण यही है कि जागरूकता ना होना वोटिंग को लेके, क्योंकि हमारी जो वोटिंग है वो कम परसेंटेज वो ही है। हाँ, उपचुनाव होने के कारण। जब फिर दोबारा से विधानसभा चुनाव होंगे देख लेना, तब भी भाजपा की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा तो बतेरा पड़ा प्रभाव पूरा ही पड़ेगा आपको, तो सब उसी की तरफ है मोदी की। मोदी के साथ जाएंगे सब। हाँ। उपचुनाव में क्या कारण मानते हैं बीजेपी की हार का? भाई वो है जो मंत्री है गठन का, इसी का कारण इसी को है सबसे बड़ा मैन कारण तो विक्रम सैनी। अगर कोई और होता तो शायद जीत भी जाते। बदल देना चाहिए था प्रत्याशी बीजेपी। हाँ, बदल देना चाहिए था। अच्छा 24 में पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या प्रत्याशी देख के करेंगे? नहीं, हम तो पार्टी के नाम पे वोट करेंगे। पार्टी को करेंगे। हाँ। लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं? विकास हो रहा है, किस तरह का विकास? सब तरह का विकास, बदमाशी खत्म हो चुकी है प्रदेश से हमारे। जी राशन गरीबों को राशन मिल रहा है, बदमाशी खत्म हो गई। और किसी भी प्रकार से रात दिन में धी बेटी कहीं भी चली जाए कोई परेशानी नहीं है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। कानून व्यवस्था अच्छी है। अच्छा आवारा सानी की समस्या बढ़ी है जैसा। ये तो देखो, वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी इस पे फैसला करेंगे तो अच्छा होगा। हमारे करने से क्या होगा? विक्रम सैनी की जगह कोई और जैसे 24 का चुनाव होगा तो कोई पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी के नाम पर? नहीं, हम तो पार्टी को ही वोट देंगे। पार्टी के नाम जी बीजेपी के साथ जाएंगे। जी। चुनाव हुआ है जी इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाई जो राजेंद्र ने जो बात कही वो सही कही इन्होंने जी, कि अगर पार्टी में और कोई सा कैंडिडेट खड़ा करते तो शायद पार्टी जीत जाती। हाँ जी नंबर 2 जी पार्टी को नंबर 2 काम चलेगा। हाँ जी, 24 के चुनाव में पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी महत्वपूर्ण? नहीं महत्वपूर्ण रहेगी जी। पार्टी के नाम पर वोट करेंगे। हाँ जी 10 साल पूरे हो चुके लगभग जी। किस तरह के काम मंत्री जी करें? नहीं, अच्छे काम कर रहे हैं जी। हाँ जी, मकान बनवा दे, रोड अच्छी कर दी, डेट ठीक आ रही जी, राशन फ्री मिल रहा, महीने 2 बार राशन मिल रहा जी। अच्छा काम कर रहे हैं जी। बस जो सिलेंडर कहा था जी वो नहीं मिला, वाली दिवाली पर जो सिलेंडर कहा था मोदी योगी ने जी वो नहीं दिया फ्री। नहीं जब कहा था भाई इनमें भी रेट कम होने चाहिए। महंगाई भी बढ़ी है बता रहे। गैस महंगा, इतना गैस के महंगा जा रहा है, 1100 का ही है। आज पहले 550 करीब का सिलेंडर था, अब 1100 1070 का हो रहा है जी। 1070 का है। महंगाई कम हो जाए और बढ़िया है। हाँ जी 1070 का है। पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मोदी जो है पसंदीदा प्रधानमंत्री है पब्लिक का, और काम भी सरकार सही कर रही गरीबों के लिए। जब पार्टी के नाम पर वोट करेंगे 24 में या प्रत्याशी देख के वोट करेंगे? पार्टी के नाम पर करेंगे। पार्टी के नाम पर प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो, बीजेपी को वोट देंगे। 9 साल लगभग संजीव बालियान के पूरे हो चुके, कैसे काम यहाँ खरीदी के रहे? काम तो बढ़िया है सारे, ठीक है, अच्छे हो रहे। सबसे बढ़िया तो है कि भाई पब्लिक को राशन मिल रहा फ्री, 1 साल फिर मिल रहा। अगर महंगाई का हिसाब लगा हुआ है, महंगाई को भी देखते हो फिर भी बराबर पड़ रहा हिसाब, या नहीं? थोड़ा महंगाई का बताए ना, कोई सिलेंडर बता रहा, कोई पेट्रोल महंगा बता रहा, कोई बिजली, राशन का हिसाब लगाओ, हिसाब जोड़े तो बिल्कुल बराबर बैठ रहा, फिर कहीं भी महंगाई नहीं है। और जनता हाँ जनता जो है सेफ है, सबसे बड़ी तो है भाई। बदमाशी खत्म होगी सारी, तो और क्या चाहिए? आदमी कहीं भी जा सके रात को, पर लोग बात समझते नहीं रहे। कारण मानते हैं बीजेपी के हार का?
उपचुनाव में क्या कारण मानते हैं हार का? भाई ये तो थोड़ा विधायक जो है, विधायक से थोड़ा खिलाफ थे लोग बाग, इसलिए कटे था। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती जीत जाती। हाँ चलो तो इसके विधायक थोड़ा सा ठीक है। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? तुतुल्ली का जो चुनाव हुआ उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चीज़ का। क्या कारण मानता है? सरकार के जिनका नंबर तो काम नहीं हो रहा। भाई इसका कारण तो ये हो सकता है कि जो भारी जो वो था थोड़ा सा उसके समीकरण उसके वजह से चेंज हो गया, जातिगत वजह से। हाँ, जाति आधार इस वजह से यही कारण रहा, नहीं और कोई कारण नहीं है बीजेपी का यहाँ से आने का। बीजेपी की सीट रही है परमानेंट, परंपरागत सीट रही है बीजेपी की। ये क्या कारण मानते हैं इसमें हार का? जातिगत कारण ये है भाई, गुज्जर वोट थोड़ा सा अपनी जाति की वजह से चला गया उन पर, मदन भैया पे। वोट भी बीजेपी का थोड़ा सा वही बसपा का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं था, उसका भी एक बड़ा कारण है। जो एससी वोटर जो था वो गठबंधन पे चला गया। जैसे 24 का चुनाव होगा, क्या गठबंधन मजबूत बना रहेगा उस टाइम तक? गठबंधन तो उस टाइम पर कमज़ोर हो जाएगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मोदी जी की जो लहर है ना वो कहीं नहीं जाने वाली, वो ऐसी बरकरार रहेगी। क्योंकि उनके विकास कार्य इतने हैं कि गांव-गांव हर आम आदमी तक इनकी पहुंच है उस चीज़ की। इस वजह से लोकसभा चुनाव में पूरा पूर्ण तरीके से समर्थन रहेगा। चंद्रशेखर आजाद करने से गठबंधन को मजबूत मानता है? चंद्रशेखर तो एक तरह से इतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उसमें उस टाइम पर बसपा का कैंडिडेट भी खड़ा होगा। बसपा का कैंडिडेट खड़ा होने से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। कौन सा गाँव है आपका? घासीपुरा। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है जी, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? देखो उपचुनाव में अलग माहौल होता है और जो मेन चुनाव होते हैं उनमें अलग माहौल होता है। तो इससे लीग से हटके ही होगा चुनाव 2024 का, जो भी होगा वो लीग से हटके होगा। लीग से हटके होगा। हाँ। तो किस तरह के मुद्दे 24 के चुनाव में? मुद्दा महंगाई का मुद्दा ही महंगाई का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी है, मुद्दे तो कई हैं और भी। अच्छा, जैसे ये चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा था जी, मुख्यमंत्री भी आए और कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ पर जी 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 खतौली के लिए जी। क्या कारण मानते हैं इसमें हार का बीजेपी? देखो उपचुनाव में लोग अपना कैंडिडेट देखते हैं, और जब मुख्यमंत्री पद के लेवल की बात आती है तो उसमें फिर ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री सरकार किसकी बनेगी, उस मुद्दे पर वोट करते हैं लोग। 24 में? हाँ, 24 में पार्टी को वोट जाएगी सबकी, पार्टी के नाम पर। हाँ, लोग पार्टी के नाम पे वोट करेंगे 24 में, जो भी करेंगे। अगर तीसरी बार संजीव बालियान मैदान में आते हैं जी, क्या समर्थन मिलेगा उन्हें? हाँ मिलेगा, समर्थन मिल जाएगा उन्हें। संजीव बालियान कैसे काम रहे संजीव मंत्री जी के यहाँ पे? काम ठीक रहे, संजीव बालियान जी का ठीक काम है। अच्छा काम करे। घासीपुरा ही है। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? यहाँ से तो जो है मोदी के ही है कैंडिडेट सब। गड़बड़ जो होनी थी है जी, मोदी प्रधानमंत्री तो मोदी के नहीं, मोदी के ही है। जैसे 10 साल पूरे हो चुके लगभग, तो किस तरह के काम देखते हैं पार्टी के? बढ़िया हो रहा नहीं, काम ठीक है जी। सबसे बढ़िया गरीब पार्टी के नाम पे वोट करेंगे या प्रत्याशी देख के 24 में वोट? नहीं, पार्टी के नाम पे प्रत्याशी कोई भी हो। अच्छा, संजीव बालियान अगर तीसरी बार आते हैं मैदान में, किस तरह का समर्थन मिलेगा उन्हें? हाँ, नहीं वही बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो पूरी है भाई। तो जैसे उपचुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? अभी हो सके थोड़ी बहुत, नहीं थोड़ा बहुत ही उसमें। प्रधानमंत्री तो लोग नहीं, मोदी रह गया, ठीक काम हो रहा है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।